हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DCIS पे। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो हमारे एग्जाम IAS, PCS, SSC जैसे वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे ये थे ऋषभ देव। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। जैन धर्म का जन्म जो था वो सांड का प्रतीक था। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पारसनाथ जी। पारसनाथ ने जैन धर्म में 4 प्रमुख संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरग्रह शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पारसनाथ ने, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने किन 4 संकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरग्रह। साथियों, इसके अलावा 5वां जो संकल्पना था उसे महावीर स्वामी जी ने प्रतिपादित किया, वो था ब्रह्मचर्य, यानी इन्होंने ब्रह्मचर्य पालन की बात कही। अस्तेय मतलब होता है किसी की वस्तु का चोरी ना करना, किसी को बुरी निगाह से मत देखना, अपरग्रह मतलब। और सत्य मतलब होता हमेशा सत्य रहना, और अहिंसा मतलब हिंसा के रास्ते से दूर रहना। तो ये 5 संकल्पना है जैन धर्म के अंदर। साथियों, अब हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रतिपादक जो थे वो थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के बारे में हमेशा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के निकट वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ, जहां आज वैशाली है। साथियों, महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनके माता जी का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि महावीर स्वामी जी के जो प्रथम शिष्य थे ये थे जमाली। जमाली इनके साथियों दामाद थे। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले महावीर स्वामी का अगर किसी ने विरोध भी किया था तो जमाली ने इनके दामाद ने ही किया था। अब अगर महावीर स्वामी जी के दामाद हैं तो इनकी कोई पुत्री भी होगी। जी हाँ, इनकी एक पुत्री थी और इनकी पुत्री का नाम था वर्जिरा। जी हाँ, वर्जिरा इनकी पुत्री का नाम था और इनके दामाद का नाम जमाली। जमाली सबसे पहले विरोधी थे महावीर स्वामी जी के, बाद में ये महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने। महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 12 वर्ष की तपस्या के बाद रेजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। साथियों, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पे दिया। और महावीर स्वामी जी का 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में 468 ईस्वी में निर्वाण हो गया, यानी इनका निधन हो गया। तो ये था महावीर स्वामी जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख स्थल के बारे में, क्योंकि यहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं जैन धर्म के प्रमुख स्थल की बात करूं तो सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है अयोध्या। अयोध्या इसलिए सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है साथियों, क्योंकि जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव जी, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। वही अयोध्या जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। और यहाँ ऋषभ देव के अलावा अन्य 4 लोगों ने, यानी अन्य 4 तीर्थंकर ने जैन धर्म के जन्म लिया। आगे हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन 5 तीर्थंकर हैं जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। इससे पहले हमने ऋषभ देव के बारे में आपको बता दिया। साथियों, श्रावस्ती जो अयोध्या यानी कौशल की राजधानी हुआ करती थी, वहां पर तीसरे तीर्थंकर शंभुनाथ जी का जन्म हुआ। जो श्रावस्ती है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म या तीनों से संबंधित है। अयोध्या की बात की जाए तो ये भी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। बात करते हैं साथियों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की। यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली जी की एक विशालकाय मूर्ति स्थापित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रवणबेलगोला किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है या कौन सा धार्मिक स्थल है, तो ये जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। माउंट आबू जो आपको राजस्थान में मिलेगा। साथियों, यहाँ पर विश्वविख्यात दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है ये, और यहाँ पर
अलावली पहाड़ी की जो चोटी है माउंट आबू, यहां पर आपको मिलेगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। कभी मौका मिलता है तो जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत और भव्य स्थल है। साथियों इसके अलावा समेत शिखर या सम्मेत शिखर, ये झारखंड के हजारीबाग जिले में आपको मिलेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्वत पर टोटल हम सभी जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी सम्मेत शिखर पे अपने प्राण को त्याग दिए, जिसमें जो जैन धर्म के तेसरे तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, इन्होंने भी यहां प्राण त्यागा था। इसलिए यहां पर पारसनाथ चोटी भी आपको मिलेगी। और इसी पारसनाथ के नाम पे साथियों आपको झारखंड में स्टेशन भी मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या में जिन 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उनमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभनाथ जी साहब थे। अजीतनाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे, इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का भी जन्म अयोध्या में हुआ। और 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ। और 14वें तीर्थंकर जो थे अनंतनाथ जी, इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। जबकि हमने आपको बताया था कि तीसरे जो तीर्थंकर थे शंभुनाथ जी, इनका भी जन्म श्रावस्ती में हुआ। और उस समय श्रावस्ती जो होता था साथियों, ये कौशल की राजधानी हुआ करती थी। और उस समय के कौशल को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। साथियों हम सभी जानते हैं कि जो जैन धर्म था, ये आगे चल के 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतंबर और दिगंबर। इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बता देते साथियों, जैन धर्म की जब पहली संगीति हुई थी 322 ईस्वी में, उस समय जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। आगे इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में क्या अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय साथियों साधु साध्वियाँ इसमें सफेद वस्त्र पहनते थे। उनका मानना था कि आत्मा की शुद्धता के लिए वस्त्र आवश्यक है। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग जो थे, वो साधु लोग नग्न रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वस्त्र माया का प्रतीक है और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इसे त्याग देना चाहिए। अन्य अंतर की अगर बात करें तो मोक्ष प्राप्तियों में श्वेतांबर का मानना था कि स्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और साथियों इसमें एक इनके तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ। तो मल्लिनाथ को श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो 19वें तीर्थंकर थे, इनको महिला मानते हैं, फीमेल मानते हैं। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को ये महिला नहीं मानते। और इनका मानना है, ये क्यों महिला नहीं मानते, क्योंकि इनका मानना है कि महिलाएं जब मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती, तो जो मल्लिनाथ थे वो महिला नहीं, एक पुरुष थे। साथियों इसके अलावा दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय में धर्म ग्रंथों में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसा कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग 45 आगम ग्रंथों को मान्यता देते हैं, जो महावीर स्वामी के उपदेशों पर आधारित है। दिगंबर संप्रदाय की अगर बात करें साथियों, तो ये जो मूल आगम ग्रंथ हैं, जो समय के साथ खो गए थे, उनको मान्यता देते हैं, जिन्हें हम कसाय पाहुड़ या समय सारक की मान्यता देते हैं। इसके अलावा साथियों अहिंसा और आहार की अगर हम बात करें, तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, ये भिक्षा ग्रहण कर भोजन करते थे और भोजन में उबली सब्जियां यानी शाकाहारी भोजन को तवज्जो देते थे। जबकि दिगंबर संप्रदाय की अगर बात करें, तो दिगंबर संप्रदाय में साधु केवल खड़े होकर हाथ में लिया हुआ भोजन ही प्राप्त करते थे और इन्हें सूखे भोजन की अनुमति होती थी, वो भी बिना पानी के। तो एक तरीके से माने तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था, ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट और परिवर्तन की भावना रखता था। दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो ये बहुत ही अडिग और रूढ़वादी विचारधारा के लोग थे। और कहीं ना कहीं जैन धर्म के पतन के पीछे दिगंबर संप्रदाय का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय ने इसमें परिवर्तन को तवज्जो नहीं दी। और जहां पे परिवर्तन नहीं होता साथियों, वो कोई धर्म हो, वो कोई पंथ हो, वो पतन की तरफ ही जाता है।
वो कोई समाज हो। तो समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। एक बहुत बड़ा कोटेशन है कि अगर बहता जल रुक जाए तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। इसलिए परिवर्तन समय की मांग है और परिवर्तन के साथ भी लोगों को अपने आप को ढालना चाहिए। साथियों, पूजा की अगर बात करें दिगंबर और श्वेतंबर के मध्य, तो श्वेतंबर के लोग जो थे ये श्वेतंबर संप्रदाय में पूजा के दौरान 8 वस्तुओं का उपयोग करते थे, जबकि दिगंबर के लोग जो थे पूजा पद्धति में इनकी भिन्नता होती थी। उनका ध्यान, साधना और तपस्या पे बल होता था। अब साथियों, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांत की। जैन धर्म के सिद्धांत में 3 रत्न की बात की गई है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यानी व्यक्ति के पास सम्यक चरित्र होना चाहिए, यानी एक साफ सुथरा चरित्र होना चाहिए। उसकी जो दृष्टि है वो एकदम सुथरी होनी चाहिए और उनको ज्ञान सम्यक रूप से प्राप्त हो जाए। तो ये समझो कि जैन धर्म में किसी के पास अगर ये तीनों चीजें हो जाएं तो उनको 3 रत्न प्राप्त हो गए, ऐसा जैन धर्म का सिद्धांत कहता है। इसके अलावा साथियों, 5 व्रत की हमने जैसे बात की: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें पहले जो 4 हैं इनको 23वें जो तीर्थंकर थे पारसनाथ जी ने दिया था, जबकि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है, जो जैन धर्म के प्रतिपादक और आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा साथियों, अनंत चतुष्साय में जैन धर्म मानता है कि अगर आपको 4 प्राप्त हो जाए, कोई 4 चीजें प्राप्त हो जाए, उन 4 चीजों की बात करा कि अनंत अगर आपको ज्ञान मिल जाता है, अनंत अगर आपको दर्शन हो जाए, अनंत अगर आपको वीर प्राप्त हो जाए, अनंत आपको सुख प्राप्त हो जाए, तो आप अनंत चतुष्साय कहलाएंगे। ऐसे सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, अन्य संप्रदाय की अगर मैं बात करूं जैन धर्म में, तो दिगंबर संप्रदाय और श्वेतंबर संप्रदाय के अलावा आगे चल के कुछ नए थ्योरी के रूप में जन्म लिया। इसमें पहला जो थ्योरी है वो है नेववाद, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स। ये सिद्धांत कहता है कि हर वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और हर दृष्टिकोण केवल आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, ऐसा मानता है नयवाद। तो आपसे पूछ सकता है नयवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? आपका आंसर होना चाहिए जैन धर्म। नयवाद सिद्धांत क्या कहता है? नयवाद सिद्धांत कहता है कि हर वस्तु को आप अलग अलग दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन केवल आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। इसके अलावा साथियों, एक है स्याद्वाद। यह भी जैन धर्म की थ्योरी है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी कथन साथ शर्त होता है, उसके पीछे कोई ना कोई शर्त होता है, अर्थात वो कोई ना कोई दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। स्याद्वाद हमें इस बात को स्वीकार करने की शिक्षा देता है कि किसी भी विचार, वस्तु और तथ्य के बारे में पूर्ण सत्य हम नहीं जान सकते। यही है स्याद्वाद। तो पूछ सकता है स्याद्वाद क्या है या स्याद्वाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। इसके अलावा साथियों, एक है अनेकावाद सिद्धांत। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे वो जो पीछे जो हमने पढ़ाया वो दोनों सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अनेकावाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है और ये हमें सिखाता है कि सत्य का कोई एक रूप नहीं होता। साथियों, सत्य का कोई एक रूप नहीं होता, बल्कि हर विषय को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। हर व्यक्ति को अपनी सीमित समझ होती है, ऐसा मानता है अनेकावाद सिद्धांत। तो अनेकावाद सिद्धांत जो है साथियों, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जैन धर्म की संगीति की चलते चलते बात कर लेते हैं। जो जैन धर्म में टोटल 2 संगीति, पहला 322 ईस्वी में हुआ। यह हुआ पटिलपुत्र यानी वर्तमान पटना में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और ये जब हुआ तो उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें साथियों एक तो 12 अंगों का पलायन हुआ यानी संकलन हुआ और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। जबकि द्वितीय जैन संगीत की बात करूं तो ये गुजरात के बल्लभी में हुआ और ये 512 ईस्वी में हुआ साथियों। और इसके अध्यक्ष थे देवारभी क्षमा श्रवण और इसमें 12 उपांगों का
संकलन हुआ। साथियों, जैन धर्म के अगर साहित्य की बात करूं तो इसमें जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। इसमें हम 6 छेद सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें है निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प। आपसे पूछ सकता है कि छेद सूत्र में से कौन सा सूत्र इसमें शामिल नहीं है। ऐसे सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसे आप नोट कर सकते हो। आपके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। साथियों, जबकि 4 मूल सूत्र की अगर बात करूं तो इसमें उत्तरायण और षडावश्यक, दशवाक्यलिक, पिंडनी निवृत्त और पांचविक सूत्र, ये वो 4 मूल सूत्र हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा साथियों, जैन धर्म का जो विश्वकोश कहा जाता है वो नांदी सूत्र को और अनियोग द्वार को कहा जाता है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, इस तरीके से जैन धर्म हमारा यहीं पे समाप्त होता है और जैन धर्म में 5 द्रव्यों की संकल्पना की गई है। उनका चलते चलते अध्ययन कर लेते हैं। वो हैं धर्म, अधर्म, उद्गुल, आकाश, दीव, जीव और काल। तो साथियों, सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। साथ ही DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।